हेलो, वेलकम बैक टू डिजी स्कूल विथ आरती। चलिए, आज हम आपके लिए पुनः टॉप 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही करते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए, बिना देर किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संतोष कप किस खेल से संबंधित है। आपके लिए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, संतोष कप किस खेल से संबंधित है। तो आपके लिए ऑप्शन है ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी फुटबॉल, डी शतरंज। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करते रहिएगा। तो चलिए, पहले क्वेश्चन का हम आंसर देखते हैं कि संतोष कप हमारा किससे संबंधित है। तो इसका आंसर होगा फुटबॉल। क्या होगा इसका आंसर? फुटबॉल। तो चलिए, और भी हम इससे देखते हैं कि क्रिकेट के लिए कौन सा कप, मतलब कौन सी कप संबंधित है या कौन सा कप हम क्रिकेट में मिलता है। तो देवधर ट्रॉफी आपकी क्रिकेट के लिए फेमस है, या एशिया कप आपको क्रिकेट में दिए जाते हैं। रणजी ट्रॉफी भी आपके क्रिकेट में मिलता है। और हॉकी के लिए यदि हम बात करें तो सुल्तान अजलान कप हॉकी में दिया जाता है। और यदि हम फुटबॉल की बात करें तो संतोष ट्रॉफी आपने देखी, संतोष कप, डूरंड कप भी आपका फुटबॉल से संबंधित है। और यदि हम बात शतरंज की करें तो शतरंज में हमें मिलता है नायडू ट्रॉफी। तो हमने अपने इस क्वेश्चन के ऑप्शन को देख लिया। सही ऑप्शन हमारा क्या है इस क्वेश्चन का? तो फुटबॉल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है। आपको बताना है कि सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो आइए हम अपने करेक्ट आंसर को देखते हैं कि सबरीमाला मंदिर बहुत चर्चा में रहता है। ये दक्षिण भारत की मंदिर है। ये हमारा कहाँ पर है? केरल में। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है? तो इसका आंसर होगा केरल में। तो आइए और भी हम इसे जानते हैं कि ये किस नदी के किनारे है। तो किस नदी के किनारे है? तो पेरियार। आपका इसका हो जाएगा क्या? पेरियार। और आपको हम बता दें कि ये जो हमारा मंदिर है सबरीमाला मंदिर, ये पेरियार टाइगर अभ्यारण्य के भीतर मलय पहाड़ी है। पेरियार मलय पहाड़ी पर स्थित है। और ये किस भगवान के लिए जाना जाता है? तो ये जिस भगवान के लिए जाने जाते हैं वो भगवान कौन से हैं? अयप्पा। कौन है? अयप्पा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपने क्वेश्चन नंबर 3, कौन से प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल के दौरान कभी संसद नहीं गए। आपको बताने हैं कि आपके कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अपने पूरे कार्यकाल के दौरान कभी संसद भवन नहीं गए। ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इस क्वेश्चन का जवाब जो होगा वो हमारा होगा प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। इसके ऑप्शन क्या होंगे? प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। ये अपने पूरे कार्यकाल के दौरान एक बार भी संसद भवन नहीं गए। और यदि हम बात करें कि ये किस नंबर के थे, तो ये 5वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। और इन्हें हम क्या जानते हैं? ये हमारे किसानों के नेता के रूप में भी जाने जाते हैं। किसान नेता के रूप में भी इनको जाना जाता है। और इन्हें फरवरी 2024 में, कब? फरवरी 2024 में इनको भारत रत्न देने की घोषणा की गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जैन धर्म के 23वां तीर्थंकर कौन था। तो आपको बताना है जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था। ऑप्शन ए महावीर स्वामी, ऑप्शन बी ऋषभदेव, ऑप्शन सी पार्श्वनाथ, ऑप्शन डी रामदेव। चलिए पहले हम एक एक को जानते हैं। महावीर स्वामी ये हमारे कौन है? ये हमारे 24वें तीर्थंकर हैं। ये हमारे 24वें नंबर के तीर्थंकर हैं। ऋषभदेव ये हमारे पहले नंबर के तीर्थंकर हैं। ये हमारे पहले नंबर के तीर्थंकर हैं ऋषभदेव। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है पार्श्वनाथ। ये हमारे कौन है? 23वें तीर्थंकर हैं जैन धर्म के।
चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऋग्वेद का आरंभ किस देवता की स्तुति से होता है? आपको बताना है कि ऋग्वेद का आरंभ किस देवता की स्तुति से होता है। तो ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी वर्षा, ऑप्शन सी इंद्र, ऑप्शन डी शिव। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए अग्नि। अग्नि को हम ऋग्वेद का प्रारंभिक देवता मानते हैं। ऋग्वेद में सबसे पहले अग्नि से ही उसकी स्तुति स्टार्ट की जाती है। और इंद्र जो हैं आपके ऋग्वेद के सबसे ऋग्वेदिक काल में या ऋग्वेद के सबसे सर्वमान या शक्तिशाली देवता के रूप में हम किसको जानते हैं? इंद्र को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत देश का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? आपको बताना है कि हमारे भारत देश का जो संवैधानिक मुखिया के रूप में हम जिसे जानते हैं वो कौन है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन डी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को हम भारत के संवैधानिक मुखिया के रूप में जानते हैं। और ये हमारा अनुच्छेद किस में दिया हुआ है? तो ये अनुच्छेद हमारे 53(1) में दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? आपको बताना है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। ऑप्शन ए टिहरी, ऑप्शन बी भाखड़ा नागल, ऑप्शन सी हीराकुंड, ऑप्शन डी अलमाटी। अब आपके सामने है ये 4 ऑप्शन, इसमें से आपको बताना है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो आइए हम अपने ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो टिहरी बांध ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और टिहरी बांध ये हमारा किस राज्य में है? तो ये हमारा कहाँ पर है? उत्तराखंड। ये हमारा किस राज्य में है? तो ये हमारा कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, उत्तराखंड राज्य में है। और यदि हम बात करें अपने कि टिहरी बांध किस नदी पर है? तो ये हमारी किस नदी पर? भागीरथी नदी पर। किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गोमती, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी नर्मदा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यदि हम भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ये हमारे भारत की सबसे लंबी नदी है। और यदि हम इसकी लंबाई की बात करें कि गंगा की लंबाई कितनी है, तो 2510 किलोमीटर गंगा की लंबाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? आपको बताना है कि भारत का, इस क्वेश्चन तो आप सबको पता होगा। ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी शतरंज। तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? तो ऑप्शन बी हॉकी। हॉकी भारत का क्या है? राष्ट्रीय खेल है। क्यों हॉकी को राष्ट्रीय खेल का दर्जा दिया गया? वैसे संवैधानिक रूप से देखा जाए तो नहीं है, लेकिन 1928 से, कब से यदि हम बात करें तो 1928 से लेकर के 1956 के बीच तक, मतलब 1928 से 1956 तक भारत ने लगातार हॉकी में 6 स्वर्ण पदक दिलाया था। गोल्ड मेडल हॉकी से गया था, जिसकी वजह से कहाँ? ओलंपिक में। किसमें? 6 स्वर्ण पदक जीता था। किसमें? ओलंपिक में। इसीलिए हॉकी को राष्ट्रीय खेल का दर्जा दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शरीर का कौन सा अंग आग में भी नहीं जलता है? आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए फेफड़ा, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी मस्तिष्क। आपको बताना है शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो कि आग में नहीं जलता है।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए फेफड़ा। इसका ऑप्शन हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए फेफड़ा आपका क्या है? आग में भी नहीं जलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का वो कौन सा अंग है जो जन्म से मृत्यु तक नहीं बढ़ता है? मतलब जन्म के बाद वह नहीं बढ़ता है। मानव का ऐसा कौन सा अंग है? ऑप्शन ए आँख, ऑप्शन बी नाक, ऑप्शन सी दांत, ऑप्शन डी बाल। आपको बताना है कि वो कौन सी अंग है। तो यहाँ पर हो जाएगा आँख। आँख की जो हमारी पुतली होती है, आँख की, अगर इसका सही आंसर देखें तो आँख की पुतली, क्या वो जिसको हम आइरिस भी बोलते हैं, ये हमारी जन्म से लेकर मृत्यु तक नहीं बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस समुद्र में मछलियाँ नहीं पाई जाती? आपको बताना है वो कौन सा सागर या समुद्र है जिसमें मछलियाँ नहीं पाई जाती। ऑप्शन ए मृत सागर, ऑप्शन बी हिंद सागर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी भूमध्य सागर। इनमें से वो कौन है जिसमें मछलियाँ नहीं पाई जाती हैं? तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए मृत सागर। अब क्यों मृत सागर में मछलियाँ नहीं पाई जाती है? क्योंकि जो मृत सागर में नमक का या लवणता का प्रतिशत होता है, मतलब इसका जल बहुत लवणीय होता है, बहुत नमकीन होता है। लगभग 35% इसमें क्या पाया जाता है? नमक पाया जाता है। अपने नमकीन पानी की वजह से यहाँ पर किसी प्रकार के पेड़ पौधे नहीं फल फूल पाते हैं और किसी प्रकार की मछलियाँ भी इसमें नहीं पाई जाती हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। किस फल को अमृत फल के नाम से जानते हैं? आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन ए केला, ऑप्शन बी सेब, ऑप्शन सी पपीता, ऑप्शन डी अमरूद। वह कौन सा फल है जिसे हम अमृत फल के नाम से भी जानते हैं? तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी अमरूद को। अमरूद एक ऐसा फल है जिसे हम अमृत फल के नाम से भी जानते हैं। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो हमें हमारे सामने जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन ए 23 मार्च, ऑप्शन बी 25 जनवरी, ऑप्शन सी 15 जनवरी या ऑप्शन डी 28 फरवरी। तो आप हमें इस क्वेश्चन का जवाब दें कि शहीद दिवस कब मनाते हैं। तो शहीद दिवस, इसके लिए ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए 23 मार्च। 23 मार्च को हम शहीद दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 23 मार्च के दिन कब 1931 में आपके भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, कौन कौन आपके? भगत सिंह, सॉरी मैं इस साइड लिख लेती हूँ, भगत सिंह और राजगुरु इसके लिए मैं आपको फिर से ले लेती हूँ। हमारा जो ऑप्शन है वो है 23 मार्च। और किसकी याद में हम मनाते हैं शहीद दिवस? तो होगा भगत सिंह, सुखदेव और कौन है? राजगुरु। इनकी याद में हम 23 मार्च के दिन इनको अंग्रेजों के द्वारा फांसी दी गई थी और ये हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए थे। इनकी याद में हम 23 मार्च को शहीद दिवस मनाते हैं। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? महिला दिवस कब मनाया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 अप्रैल, ऑप्शन बी 26 जनवरी, ऑप्शन सी 15 अगस्त, ऑप्शन डी 13 फरवरी। आपको बताना है कि महिला दिवस कब मनाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है हमारा क्या? 13 फरवरी। 13 फरवरी को भारत में महिला दिवस मनाया जाता है। किसकी यादें मनाते हैं हम? तो हमारी स्वतंत्रता सेनानी या कह सकते हैं कि राजनेता, और इनको हम स्वर कोकिला, सॉरी भारत कोकिला के नाम से भी जानते हैं।
ये कौन है? सरोजनी नायडू। इन्हीं के जन्मदिन पर हम क्या मनाते हैं? भारत में महिला दिवस मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाते हैं। आपके सामने ऑप्शन ए 10 दिसंबर, ऑप्शन बी 18 दिसंबर, ऑप्शन सी 1 दिसंबर, ऑप्शन डी 7 दिसंबर। तो आप हमें इस क्वेश्चन का जवाब तुरंत कीजिए कि कब मनाते हैं अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 18 दिसंबर। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाते हैं। और ये कब से मनाया जा रहा है? तो ये 18 दिसंबर 1992 से मनाया जा रहा है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर के हम ये दिवस सेलिब्रेट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। बाल अधिकार दिवस कब मनाते हैं? आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन ए 14 नवंबर, ऑप्शन बी 20 नवंबर, ऑप्शन सी 1 दिसंबर, ऑप्शन डी 16 दिसंबर। तो आप हमें हमारे क्वेश्चन का जवाब कीजिए कि बाल अधिकार दिवस कब मनाते हैं। अब आप लोग इसका आंसर कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा 20 नवंबर। 20 नवंबर को हम बाल अधिकार दिवस मनाते हैं। और ये 20 नवंबर और 1959 से मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जा रहा है? बच्चों के अधिकारों को लेकर के लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए हम बाल दिवस मनाते हैं। कुछ देशों में तो इसे बाल सप्ताह के रूप में भी मनाया जाता है। और जो हमारा पहला ऑप्शन है 14 नवंबर, 14 नवंबर कुछ लोग इसका आंसर जरूर करेंगे। 14 नवंबर को हम बाल दिवस मनाते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की याद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका ऑप्शन ए अथर्ववेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी सामवेद। सामवेद, यहाँ पे समवेद हो गया है, ये टाइपिंग एरर है, यहाँ पे है सामवेद। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी ऋग्वेद। आइए ऋग्वेद के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। ऋग्वेद पहले वेदों के जो रचयिता हैं वो कौन है? हमारे वेद व्यास जी हैं। कौन है? वेद व्यास जी माने जाते हैं। चारों वेदों के रचयिता आपके यही हैं, वेद व्यास जी हैं। और वेदों की जो रचना मानी जाती है ऋग्वेद की, वो लगभग 3500 ईसा मतलब 3500 वर्ष पूर्व मानते हैं। कब मानते हैं? 3500 वर्ष पूर्व माना जाता है। और इसमें जो श्लोक की बात करें तो इसमें कितने श्लोक हैं? तो ऋग्वेद में हमारे 1028 श्लोक हैं। 1028 श्लोक हैं। और यदि हम मंडल की बात करें तो इसमें कितने हैं? 10 मंडल हैं। कितने हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपने भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर है। तो क्या वो ऑप्शन है चेन्नई में, बी बेंगलुरु में, सी नई दिल्ली में, डी कोलकाता में। आपको हमें इसका आंसर करना है कि भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पे है। चलिए इसका आंसर करते हैं ऑप्शन सी। भारत का सॉरी बच्चों, इसका जो आंसर सही है वो है ऑप्शन ए चेन्नई। चेन्नई इसका सही आंसर है कि भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर चेन्नई में है, जो कि किस नाम से जाना जाता है? तो वह है अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क, जो कि चेन्नई में है। इसका नाम क्या है? अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क। किस नाम से जानते हैं? अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क। यह भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, जो कि कहाँ पर है? चेन्नई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं? आपके पास ऑप्शन है ए सिक्किम, बी महाराष्ट्र, सी उत्तराखंड, डी राजस्थान। तो आप हमें इसका आंसर कीजिए कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी राजस्थान। राजस्थान में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं। यहाँ पर मांस बहुत कम से कम रूप में कंज्यूम किया जाता है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। अब आपके लिए आज का जो
हम आपके लिए हर रोज़ एक नया क्वेश्चन देके जाते हैं आपको होमवर्क के तौर पे। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि आप हमें बताइए कि 30 जनवरी को हम किसकी याद में शहीद दिवस मनाते हैं। अभी आपने इसमें पढ़ा है 23 मार्च को हम शहीद दिवस मनाते हैं। एक शहीद दिवस हम 30 जनवरी को भी मनाते हैं और 30 जनवरी को किसकी याद में आपको बताना है शहीद दिवस मनाते हैं। तो ये था आपके लिए आज का क्वेश्चन। चलिए आज हमारी क्लास यहाँ पर ही कंप्लीट होती है। आपके लिए हम फिर मिलेंगे नई क्लास में नए वीडियो के साथ। तो नए नए क्वेश्चन के लेकर के आएंगे आपके लिए। आपको हमारा क्लास कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, बाय बाय।